ऑडियो बहुत का नहीं है, रोहित का नहीं है, गौतम का नहीं है, दीपक का, अमीशा का, ये लोग का ऑडियो गायब है। हाँ, अमीशा कहाँ है? अच्छा। हम्म। तो चलिए वन बाय वन आप लोग स्टार्ट कीजिए, अपना अपना क्वेश्चन रखना शुरू कीजिए। सबसे पहले सेलेक्ट केस की चर्चा पिछले क्लास में हुई थी, लेकिन ठीक है। सेलेक्ट केस एक्चुअली क्या है कि सेलेक्ट केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट, किसके अंतर्गत रखेंगे उसको? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत आपका इफ एल्स आ जाता है, नेस्टेड इफ आ जाता है, लैडर इफ आ जाता है और सेलेक्ट केस भी आ जाता है। ठीक है। जो लैडर इफ है, ठीक है, उसी लैडर इफ का एक कोरोस्पॉन्डिंग रोल आपका सेलेक्ट केस भी कर देता है। ठीक है। अंतर दोनों में, एक अंतर बेसिक है कि लैडर इफ में जो हम कंडीशन बनाते हैं वो कंडीशन रेंज वैल्यू पे भी काम कर सकता है, कांस्टेंट वैल्यू पे भी काम कर सकता है। रेंज वैल्यू का मतलब कि कंडीशन को हम रख सकते हैं कि p लेस देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि यहाँ p 1 के लिए भी वैलिड है, 2 के लिए भी वैलिड है, 3 के लिए भी वैलिड है, 4 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि 10 से छोटा कोई भी नंबर होगा, 10 या 10 से छोटा नंबर होगा, उसके लिए वैलिड हो जाएगा। जबकि सेलेक्ट केस में हम जो भी वैल्यू डिफाइन करते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं होता है, एक चॉइस बेसिस पे हम लोग उसमें काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और उसमें आपको याद होगा कि केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे हम लोग लिखते आते हैं। ठीक यस है। सर। वहां पे रेंज ऑफ वैल्यूज हम नहीं बना सकते। दूसरा चीज कि जो हम लैडर इफ रखे हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन हम किसी भी तरीके के ओरिजिनेट कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग से रिलेटेड हो, किसी। लेकिन जो सेलेक्ट केस है उसमें जो केस वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है वो सिर्फ दो ही टाइप का होगा, एक इंटीजर और दूसरा कैरेक्टर, और कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी केस 1, केस 2, केस 3 वैलिड, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी वैलिड, लेकिन केस 1.1, केस 2.2 इज नॉट वैलिड। केस रवि, केस सोनू नॉट वैलिड। क्लियर? वो जब भी काम करेगा चॉइस सिर्फ दो ही कांस्टेंट वैल्यू पे बनेगा, एक इंटीजर और दूसरा कैरेक्टर। करेक्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। सी में भी आई थिंक यही रूल है, तो आगे जब सी पढ़िएगा तो वहां भी यही चीज आपको समझ। सेलेक्ट केस हो गया, बाकी लिखा हुआ है देख लीजिएगा डेफिनेशन वगैरह वहां से। ठीक है। डेफिनेशन लिखना है, सिंटेक्स लिखना है, और अगर एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल लिखना है। अगर वेरी शॉर्ट है तो सिर्फ डेफिनेशन दे देंगे, हो गया काम। ठीक है। और अगर शॉर्ट है तो डेफिनेशन भी जाएगा, सिंटेक्स भी जाएगा, और एग्जाम्पल भी एक छोटा मोटा जाएगा। सर हाँ, ओपन ओपन कमांड जो है सर, तो उसमें हमको उसके बारे में लिखना है और उसका एग्जांपल भी देना है क्या सर? उसमें सर देखिए अब लिखा ये नहीं डिपेंड, एग्जांपल सर। देखिए हम ओपन को किस रूप में पूछेंगे ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, ओके लेकिन सर। ओपन आएगा मॉडल में, हम ये जरूर बता रहे हैं। अब अगर वेरी शॉर्ट में है तो वेरी शॉर्ट के अनुसार लिखिए, सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दीजिए। और अगर शॉर्ट में है तो डिफाइन भी कीजिए, उसके सिंटेक्स को भी लिखिए, और सिंटेक्स के अंदर जो भी चीजें हैं उनको भी समझाइए कि भाई इनपुट मोड में 3 मोड होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, अपेंड होता है। ठीक है। हैश के साथ फाइल नंबर देते हैं, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। समझ गए? यस सर। ये लिखा हुआ भी वैसा ही था आप लोग का, ये खोल दे पीपीटी। देखिए ये ओपन कमांड आप बोले, ओपन ही खुला, तो ये जितना लिखा हुआ है इतना मैटर है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, फाइल सिंटेक्स भी लिख दीजिएगा,
ठीक है, अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन एग्जाम्पल बना के ऐसे समझाना हो तो ये भी समझा दीजिएगा। समझ गए? यस सर। ओके, नेक्स्ट। एचसीएफ तो आपको बताया गया था, एचसीएफ एलसीएम दोनों बताए थे। ठीक है, आई थिंक इसी क्लास में बताया गया था, वो भी इसमें होगा कि निकाल लेते हैं। हाँ जी, नहीं बताया गया था इस बात की पुष्टि कीजिए कि एचसीएफ एलसीएम आपको हम नहीं बताए थे। बताए थे सर। बताए थे, ठीक है। और शायद सर ऑफलाइन में बताए थे। ऑफलाइन में नहीं, आपको ऑनलाइन में बताए थे। ऑफलाइन कब चला है? ये देखिए, आपको निकालते हैं आपके स्लाइड में ही, ये सब स्लाइड आप ही का ना है। यस सर। इसको बताए थे हम 5 या 6 में। सर इसको क्लास में बताए थे सर। क्लास ही में बताया था, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग कहाँ से और शुरू किए थे? उस समय फंक्शन। सर वो पैटर्न चल रहा था, स्टार वाला पैटर्न चल रहा था सर, उस समय हाँ बताए थे हाँ, याद ऐसे। आ गया, हाँ, आपको क्लास में ही बताया था, बिल्कुल क्लास में ही हुआ था। यस सर। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसमें एक बार फिर से रिवाइंड, उसको रिकैप करा देना है आपको। ठीक है, तो वो होगा, 1 मिनट, ऑलरेडी वो बना हुआ होगा, लेकिन सी में होगा तो कहीं भी समझा सकते हैं। 20 सेकंड में भी बता दिया। हाँ, यहाँ देखिए, ये एक्चुअली सी का है, लेकिन लॉजिक तो चाहे सी हो चाहे कोई क्यू बेसिक हो, लॉजिक तो सब जगह एक ही रहता है ना। तो 3 नंबर में एचसीएफ बताने का जो था, वो तो पहले बताए थे कि तीनों में एचसीएफ में, तीनों में सबसे पहले आप मिनिमम निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकाल लीजिए? मिनिमम। ओके, अब चांसेस जो है वो ये है कि तीनों में जो मिनिमम होगा वही एचसीएफ होगा, या मिनिमम से भी मिनिमम एचसीएफ होगा। तो मिनिमम से मिनिमम एचसीएफ का मतलब एक एक कम करते हुए जाइए। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मिनिमम आया वही मेरा एचसीएफ होगा? तो कहता है कि जो मिनिमम निकलेगा ना, उससे उस तीनों नंबर में भाग दीजिए। जो भी मिनिमम निकाले उसमें तीनों नंबर में भाग लगाइए। अगर तीनों नंबर उस नंबर से कट जा रहा है पूरा पूरी, तो वो मिनिमम नंबर रिजल्ट हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? और अगर नहीं कटा तो और एक घटा दीजिए, फिर भाग दीजिए। कट गया तो वो मिनिमम रिजल्ट हो गया, नहीं हुआ तो फिर एक घटाइए। घटते घटते तो ये तो तय है कहां तक पहुंचेगा, 1 तक, और 1 से तो किसी में लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 10, 15, 20 है। अब इसमें अब आपको कहे मिनिमम क्या होगा, 10 होगा। अब 10 में तीनों नंबर से भाग दीजिए तो 10 तो कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। तो अगर एक भी नहीं कटा, ठीक है, तो घटा दीजिए। तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। अब 9 से भी नहीं लगेगा किसी में, घटा दीजिए। 8 नहीं लगेगा, 7 नहीं लगेगा, 6 नहीं लगेगा, 5, 5 से तीनों में लग जाएगा। तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो इसमें क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, प्रोग्राम भी उसी तरीके से होगा। प्रोग्राम आप लोग देख लीजिएगा, प्रोग्राम बताया गया था। यस सर, प्रोग्राम बताया गया था। प्रोग्राम बताया गया था, ठीक है। आप लोगों के पास प्रोग्राम है? यस सर है। हाँ? तो एचसीएफ का प्रोग्राम कुछ बच्चों का नहीं है, आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा उसको। डाल दिए सर, चेक कर लेंगे। डाल दिए, एलसीएम का भी डाल दीजिएगा। ओके सर। ठीक है,
तो उसमें प्रोग्राम वो डाल दिया है। प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ डाला अभी, अभी तक तो नहीं डाले हो जी। सर हम लोग के ग्रुप में अच्छा, डाले हुए आप हैं लोग सर, के वो ग्रुप मिल में जाएगा चले गए। सो सर। तो उसमें जी, देखिए मिल आप जाएगा। 3 इनपुट करा रहे होंगे। उसके बाद आप एक मीन लिए होंगे, मीन बराबर ए कर दिए होंगे। हाँ, मीन इज इक्वल टू ए है। उसके बाद चेक कर रहे होंगे कि इफ, ठीक है, मीन बड़ा है बी से, तो मीन बराबर बी कर दिए होंगे। फिर चेक कर रहे होंगे इफ मीन बड़ा है सी से, तो मीन बराबर सी कर दिए होंगे। है ऐसा? तो चुप रह गया है तो। सर मीन के जगह पर सर एचसीएफ वेरिएबल लिए हुए हैं सर। अच्छा, आप इफ लगा दिए हैं, इफ ए यस ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर यस देन सी वाला है। यस वैसे यस। भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और आसानी तरीका से बताया जा सकता है, बता ही देते हैं। लिख के बता देंगे, रन करा के बताते हैं। रन सर। रैम क्या करता है? ठीक कमेंट है, देने के लिए सर। इनपुट कितना नंबर मांग लेते हैं? 3 नंबर। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, एंट्री के समय कोमा देना होगा आपको, 10 कोमा 20 कोमा 30, नहीं तो एक एक करके लिखिए पूरा, ठीक है। अब एक मीन ले लेते हैं। आप जैसे भी बनाए हो, पहला जो भी तरीका हो, एक और तरीका ही हम अपना, मीन बराबर है, मान लिया कि ये छोटा है, हम मान लिया कि ये सबसे छोटा है। अब क्या करते हैं कि इसको चेक करने के लिए कि क्या रियली में ये छोटा है, चेक करते हैं कि अगर मीन बड़ा है बी से, तो फिर मीन बराबर क्या कर लेते हैं, बी, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि इफ मीन बड़ा है सी से, तो मीन बराबर क्या लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे तो तय हो जाएगा कि हमको मीन मिल जाएगा। समझ रहे हैं इस लॉजिक को? ओके, तो मिनिमम निकल गया, 3 नंबर मेरे पास है। अब करना क्या है यहाँ पे कि हम एक लूप चला देते हैं वाइल का। वाइल ए में भाग देंगे मीन से, ठीक है, और नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, या बी में भाग देंगे मीन से, और वो भी नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब भाग नहीं लग रहा है। या सी में भाग देंगे किससे, मीन से, और ये भी नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर ऐसा है तो जो मीन है उसको घटाते जाना है एक एक करके, ठीक है, और वेंड कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ या जीसीडी एक ही वर्ड है, ठीक है। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। आप कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं। बोलिए नंबर। 10, वही ले लेते हैं, 10, 15, 20। 0 हो गया, अच्छा ठीक। 10, 15, 20, इंटर। सही है, ठीक है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट अगला बोलिए। ये तो एचसीएफ का था, बता दिए। ठीक, अगला। अगर 4 नंबर का होगा तो एक कंडीशन और बढ़ जाएगा, एक इफ और बढ़ जाएगा। 5 का होगा तो एक और इफ बढ़ जाएगा। उतना ज्यादा नहीं होता है, 3 4 तक नहीं होता, 4 नहीं, 3 ही तक होता है, 2 या 3। अगला क्वेश्चन, एलसीएम क्या है, इसी का अपोजिट। एलसीएम को उसमें दिया है क्या? ऐसे जानना है तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है उसमें, इसमें मिनिमम पता कर रहा है, उसमें क्या पता करें? मैक्सिमम। और तीनों नंबर में मिनिमम से भाग देते हैं, उसमें मैक्सिमम में तीनों नंबर से भाग दें, क्योंकि रिजल्ट या तो मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। तो इसमें घटाते जा रहे हैं, उसमें क्या करते जाएंगे, +1 करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे वो आप पूछ लिए हो तो बता देते हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि एलसीएम भी बता ही दीजिए सर, तो मैं ठीक है भाई बता देते हैं। 3 नंबर लिए हैं तो इसमें हमको मीन की जरूरत नहीं है, इसमें हमको किसकी जरूरत है? मैक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मीन की बजाय हम लेंगे मैक्स, और यहाँ जो ग्रेटर देन सिंबल है ये हो जाएगा क्या? लेस देन। हो गया ना? ठीक है, यहाँ सॉरी मैक्स लिखना होगा ना। और यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे देंगे मैक्स मॉड ए, और यहाँ देंगे मैक्स मॉड बी, और यहाँ देंगे मैक्स मॉड सी। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स को क्या करेंगे, एक एक से बढ़ाते जाए। और यहाँ पे एलसीएम कर देंगे। अब कोई भी नंबर बोलिए, उसका एलसीएम बता दो आप, जो निकाल लेते हैं। 10 15 20, 10 15 20, और एलसीएम इसका आएगा 60। आएगा तो नहीं आएगा? मैथ पढ़े हैं, कॉपी से निकाल के देख लीजिए, आएगा ना? और क्या क्या क्वेश्चन था उसमें? टाइप इन टाइप भी था, वो देख लीजिएगा। टाइप इन टाइप बताए थे आप लोग को डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। एल्गो भी एक होगा, एल्गो किसका था, बिगर इन एल्गो है ना? हाँ, एल्गो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बन जाएगा ना। यस सर। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है ना, बेस इंटू हाइट। और पूछिए।
कोई क्वेश्चन नहीं है? क्यूबेसिक का फुल फॉर्म क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट। परफेक्ट नंबर एग्जांपल 6 और 28। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डाटा टाइप का क्या क्या होता है? इंटीजर सर, परसेंटेज, करेक्टर डॉलर होता है सर। डॉलर। मॉडुलस और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं? कैसा? प्लीज रिपीट सर। मॉडुलस ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर कैसे लिखते हैं क्यूबेसिक में? अरे मॉडुलस रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सर मोड लगा के सर। मोड देखो। हाँ, और परसेंटेज, परसेंट और मोड सर। परसेंट और मोड। परसेंट जब इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तो मोड में कैसे इस्तेमाल हो? सर क्यूबेसिक में सर परसेंट मतलब रिमाइंडर के लिए सर परसेंट नहीं लेता है सर। नहीं लेता है तो क्या लेता है? मोड मोड लेता सर। है सर। बस उतना ही बोलिए, इधर उधर के बाद क्या लगा? ठीक है, मॉडुलस के लिए एमओडी मॉड। पूछेगी तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए। सेलेक्ट केस में केस वैल्यू किस किस तरह का हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है? इंटीजर और इंटीजर और करेक्टर। कैरेक्टर। ठीक है। फॉर लूप का क्लोजिंग क्या होता है? नेक्स्ट। इफ का क्लोजिंग क्या होता है? इंडिस। इफ में स्पेस होता है कि नहीं होता है? ये से होता है। सेलेक्ट केस का क्लोजिंग क्या होता है? इंड सेलेक्ट। व्हाइल किसके साथ क्लोज होता है? वेंड। डू व्हाइल किसके साथ yes, क्लोज होता है? लूप, नॉट इन लूप, लूप ओनली लूप। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को किसके द्वारा रेफर करते हैं? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रेफर्ड बाय करेक्ट। स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सिमिलर टाइप और डिसिमिलर टाइप, उसको रेफर हम कैसे करेंगे? अरे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को कहीं रखना है, कहाँ रखेंगे? तो अरे तो बोलिए एरे अरे। में सर। एरे में अरे वेरिएबल में एबीएस -13 देंगे तो क्या देगा? 30। और INT 12.22 देंगे तो क्या देगा? 12। 12। लेफ्ट डॉलर रवि 2 देंगे तो क्या देगा? क्या सर रवि देगा? अरे सर। और लेन रवि देंगे तो क्या देगा? 4 सर सर। कितना कितना मतलब लेंथ देगा सर स्ट्रिंग का? 4 सर। 4। टाइप का क्लोजिंग कैसे होता है? इंट टाइप। इन टाइप सर। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स टुगेदर इन वन यूनिट को क्या कहेंगे? किसके द्वारा करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप इन टाइप। टाइप इन टाइप, वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट इन सेकेंडरी मेमोरी क्या कहलाएगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट इन सेकेंडरी मेमोरी। फाइल फाइल। ठीक है। फाइल में कितने मोड्स होते हैं? 2। 300 3। बिल्कुल सही। फाइल ओपनिंग के लिए कौन सा कमांड? ओपन सो फाइल क्लोज के लिए कौन सा कमांड? क्लोज ओके। और फाइल में डेटा को राइट करने के लिए कौन कौन से कमांड? राइट राइट And और प्रिंट सर। राइट एंड प्रिंट। ठीक है।
तो इतना सारा कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएगा। चलिए